Hello everyone, this is Nidhi and welcome back to my channel all about law. Today we will understand the difference between pledge, mortgage and hypothecation. बहुत बार होता है कि ये तीनों टर्म्स जो हैं वो सिनोनिमसली यूज़ किए जाते हैं या फिर इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं, बट एक्चुअली दीज थ्री टर्म्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ओके, बहुत थिन लाइन डिफरेंस है तीनों में, लेकिन येट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों टर्म्स में जो डिफरेंस है वो क्लैरिफाई करूँगी. प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट यू विल नेवर फॉरगेट द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टर्म्स. अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, द अंडरलाइंग पॉइंट इज हियर इज़ दैट these three terms are used whenever there is any charge on asset. okay, जब भी एक पार्टी दूसरी पार्टी से कोई लोन या डेट ले रही है और कोई असेट एज अ सिक्योरिटी देती है तो ये तीनों टर्म्स पिक्चर में आते हैं. ओके, दीज थ्री टर्म्स अराइज ओनली व्हेन एनी चार्ज इज क्रिएटेड ऑन असेट ओके बाय द बोरोवर इन केस ऑफ एनी लोन और अ डेट. ओके, तो अब समझते हैं तीनों टर्म्स. पहला है हमारा प्लेज. In my one of the previous video, I have explained in detail about pledge. In case you haven't seen it, then you can watch it. I will share the link in the description box. Pledge के अंदर क्या होता है? One party is taking loan from another party, okay, and the security which is being given to the lender, the security is in the form of movable goods. okay, लेंडर और जो बोरोवर है, दो पार्टीज़ रहेंगे. बोरोवर लेंडर से या फिर बैंक से एक लोन लेगा, ठीक है, और उस लोन के अगेंस्ट जो असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट होता है या जो सिक्योरिटी दी जाती है, दैट सिक्योरिटी इज़ इन द फॉर्म ऑफ मूवेबल गुड्स. मूवेबल गुड्स या मूवेबल सिक्योरिटीज़. मूवेबल गुड्स का एग्जाम्पल हो सकता है गोल्ड, ज्वेलरी या फिर एनी लोन अगेंस्ट स्टॉक. ठीक है, ये सारे के सारे किस में आते हैं? प्लेज में आते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लेज के केस में जो गुड्स होते हैं, जो मूवेबल आइटम्स होते हैं, वो किसके पास होते हैं? वो होते हैं लेंडर के पास. ओके, जो लोन प्रोवाइड करता है. जनरली इन केस ऑफ प्लेज, द प्लेजी और द लेंडर रिटेन्स द मूवेबल गुड्स. ओके, इन केस द बोरोवर मेक्स डिफ़ॉल्ट, अगर बोरोवर अपना इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता या डिफ़ॉल्ट होता है, देन द प्लेजी और द लेंडर हैज़ द राइट टू सेल द गुड्स. ओके, एंड एडजस्ट द अमाउंट अगेंस्ट द लोन. तो ये था हमारा प्लेज. दूसरा है मॉर्गेज. ओके, अगेन मॉर्गेज के केस में भी देयर विल बी अ लोन, टू पार्टीज विल बी देयर, बोरोवर एंड द लेंडर, एंड देयर विल बी अ लोन. नाउ the security or the charge on asset which will be created against this loan will be on immovable property. ओके, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर. प्लेज के केस में जैसे मैंने बताया कि मूवेबल प्रॉपर्टी थी, ठीक है, मूवेबल मीन्स विच कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लेकिन मॉर्गेज के केस में जो चार्ज क्रिएट होता है असेट पे, वो असेट कैसा होता है? इमूवेबल होता है, विच कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इमूवेबल का मतलब है something which is attached to the earth, okay, which cannot be separated from the earth, that is land, building या कोई भी premises. ठीक है, n number of examples. लेकिन यहाँ पर गुड्स जो ग्रोइंग क्रॉप्स है या फिर ग्रास है वो एक्सक्लूडेड होती हैं हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी में से, क्योंकि ग्रास एंड ग्रोइंग क्रॉप्स कैन बी डिटैच फ्रॉम दी अर्थ सरफेस. ठीक है, तो मॉर्गेज के केस में अगेन there will be two parties, borrower and the lender, and the charge on the asset which will be created will be immovable property. जनरली मॉर्गेज के केस में जो प्रॉपर्टी का पोजेशन होता है वो बोरोवर के पास ही होता है. इसका एग्जाम्पल है हाउसिंग लोन या फिर होम लोन. ठीक है, जब भी आप कोई लोन ले रहे हैं होम हाउस के अगेंस्ट या होम लोन लेते हैं, तो उस केस में जो आप हाउस मॉर्गेज करते हैं बैंक पे, ठीक है, उसका पोजेशन जनरली बोरोवर के पास ही होता है. द थर्ड वन इज़ हाइपोथिकेशन. हाइपोथिकेशन के अंदर भी जो आप चार्ज क्रिएट करते हो असेट्स पे, वो मूवेबल आइटम्स ही होते हैं. लेकिन यहाँ पर मूवेबल में पर्टिकुलरली दे आर व्हीकल्स या फिर ऑटोमोबाइल्स. ओके, तो वेन एवर यू आर टेकिंग एनी लोन, okay, and the charge on the asset which you are creating is any vehicle, then it will be considered as hypothecation. Again example is car loan. ठीक है, hypothecation के केस में भी जो प्रॉपर्टी होती है, जो गुड्स होते हैं, वो जनरली पोजेशन उसका किसके पास होता है? बोरोवर के पास. सो इन केस देर इज़ एनी डिफ़ॉल्ट, देन द लेंडर फर्स्ट हैज़ टू टेक द पोजेशन. ओके, वो पोजेशन लेगा एंड देन ओनली
the proceeds can be generated, then only the goods can be sold या फिर vehicle can be sold. So these are the differences between pledge, hypothecation and mortgage. सबसे पहला आ गया type of security, which you can see in case of pledge it is movable, hypothecation also it is movable, but particularly it is vehicles, and in case of mortgage it is immovable. Then in case of pledge the security remains with the lender जिससे आप लोन ले रहे हैं, बैंक और any other party. Hypothecation के केस में it is with the borrower, and mortgage also security mostly remains with the borrower. Example of pledge is gold loan, example of hypothecation is vehicle loan, and example of mortgage is housing loan. So this was all about the difference between pledge, hypothecation and mortgage. I hope that I am able to clarify the difference between these three terms. In case of any doubt or query, you can please tell me in the comment section. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching. Bye bye and take care.